बरेली जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर मौन सत्याग्रह किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने किया। इसके बाद शाम को कमिश्नरी स्थित शहीद स्थल से गांधी प्रतिमा पार्क तक मशाल जुलूस निकाला। मौन सत्याग्रह के दौरान मिर्जा अशफाक सकलौनी ने कहा है कि छात्रों का आंदोलन उनके अधिकारों और भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार इस समस्या के समाधान की बजाय जिम्मेदार लोगों को बचाने में लगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केवी त्रिपाठी ने कहा कि ये सत्याग्रह उन छात्रों और युवाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मुजम्मिल रजा, एडवोकेट डॉक्टर चारू महरोत्रा, जियाउर रहमान, जुनैद हसन, एडवोकेट के दीक्षित, कमरुद्दीन सैफी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्याग्रह आप जानते हैं कि सरकार में यही एक रास्ता बचा है। इस सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस देश के संविधान को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी इसीलिए कहते हैं कि संविधान को इस सरकार साजिश के तहत कमजोर कर रही है। हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का छात्र युवा लगातार एक महीना बीतने जा रहा है, लगातार जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उन छात्रों के साथ न्याय करने के सिवा ये सरकार जा कहाँ रही है? उनके न्याय करने के सिवा आप देख रहे हैं उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। जो भी युवा अपने हक की आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा है, ये सरकार उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये डरे हुए लोग हैं और ये डरी हुई सरकार सिर्फ डराकर इस देश में सत्ता पर काबिज बनी रहने चाहती है। ये कमजोर और कायर की पहचान है। ये कमजोरों की सरकार है। जो कमजोर कायर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जानते हैं कि छात्रों के साथ किस तरीके से गोलीबारी किस तरीके से उनके साथ किया। आपने देखा कि एक छात्र को आदरणीय राहुल गांधी जी के बीच जाता है और वो अपनी बात को रखता है कि मेरे साथ क्या अन्याय, उसकी आंख चली जाती है। बहुत से छात्र घायल है और उनका इलाज तक नहीं हो पा रहा है। और ये सरकार किस तरीके से अपनी हठधर्मा दिखाते हुए अपनी ड्रेस बदलकर संसद में जाते हैं और संसद में हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि छात्र के मुद्दों पर हमें बात करनी। तो ये सरकार किस तरीके से उन छात्रों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, छुप कर बैठ गए और छुपे हुए कायर और डरे हुए लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी वो इस देश के नौजवानों के साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब दे। प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो जिन पे पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, उनकी संरक्षण उनको प्राप्त है। ऐसी मंत्रालय को उन्होंने कहा कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देने की बजाय वो वहां पर क्रूर तरीके से उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ सड़कों पर हैं, क्योंकि छात्रों के साथ जब अन्याय होगा, जब अन्याय हुआ है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और आज भी छात्रों नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा। हम सत्याग्रह कर रहे हैं और शाम को हमारा यहाँ से कैंडल मार्च, हम मसाल जुलूस लेकर अम्बेडकर पार्क जाएंगे और इनको रोशनी को दिखाने का प्रयास करेंगे। इनको शर्म आना चाहिए और अगर थोड़ी बहुत शर्म है कि छात्रों के साथ न्याय करे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और अमित शाह गृह मंत्री है, दिल्ली में उनकी सरकार है, ये बताएं उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, ये कब तक चलेगा? इसी को लेकर देश का छात्र जन जी आज परेशान है और इनके खिलाफ आज जनता इनके खिलाफ है। इनको ये खूब मालूम है कि हमारे खिलाफ जनता हो गई, इसलिए हिटलरशाही दिखाते हुए उनके साथ अन्याय, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर हम लोग सब कांग्रेसी सड़क पर। उनके पास सत्ता है और हमारे पास सत्याग्रह। हम गांधी पार्क में गांधी जी के सत्याग्रह का पालन करते हुए जो बर्बरता पूर्वक ये सरकार हमारे छोटे छोटे बच्चे छात्र छात्राओं पे जो लाठीचार्ज कर रही है, बहुतों के फ्रैक्चर्स भी हुए हैं और तमाम लोग परेशान हैं, उसके बावजूद भी इनकी निर्लज्जता की हंसी, इनकी हृदयहीनता की पराकाष्ठा अंग्रेजों को भी शायद शर्मसार कर रही होगी कि जब उन्होंने हमारे देश पर गुलाम बनाया था।
निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उन सारे बच्चों के साथ है। हमारे आला कमान ने, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में यह आदेश दिया हुआ है कि सारे बच्चों के समर्थन में हम उतरें, उनकी आवाज को बुलंद करें। और आप भी यकीन जान लीजिएगा, कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी जब तक इस देश के शिक्षा मंत्री जो बेशर्मी से पद पर कायम है वो इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों के भविष्य की अनदेखी करी है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, इनका दिल तब भी नहीं पसीजा। कांग्रेस की आवाज उठाती है, बच्चों के साथ है, कांग्रेस बच्चों के साथ है। ये कहना चाहेंगे, जब आप ही शब्द इस बात को उठा रहे हो तो निश्चित रूप से आपका हृदय भी कांप रहा है कि किस तरह से निर्लज्जता के साथ, किस तरह से अपमानित महिलाओं को, बच्चियों को कर सकते हैं। ये सरकार वास्तव में एक दिन भी रहने के लायक नहीं है। फिर से कांग्रेस आना चाहिए। जिसने इस पेड़ को लगाया है वही इस पेड़ को संभाल सकती है, हम यही कहना चाहेंगे। आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हम सब अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह पर बैठे हैं। जब ये निर्लज्ज सरकार और इस निर्लज्ज सरकार के निर्लज्ज प्रधानमंत्री, निर्लज्ज गृह मंत्री और निर्लज्ज शिक्षा मंत्री बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने एक धरने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। उनके साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, गिरफ्तार किया गया, राहुल जी की नाक से खून आ गया और बच्चे भी लाठी खा के आज अस्पतालों में पड़े हैं, फिर भी ये निर्लज्ज शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। 47 से अधिक अफसर एक दिन में कल इसने बर्खास्त किए। पता है कि पेपर लीक हुआ है, चोरी हुई है, लेकिन सीना जोरी चल रही है। कल उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ है। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। पूरा तंत्र आज उनके कब्जे में है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री का ये आप निर्लज्जता देखिए कि जिस रात बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ वो घायल थे, उसी दिन सुबह संसद में जैसे रैंप वॉक करते हुए, धोती पहन के अपना प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री निर्लज्जता से घूम रहा है। ऐसे में हम सब कांग्रेसी मजबूरी में सत्याग्रह पर उतरे हैं और शाम को कैंडल मार्च भी करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री राम इनको थोड़ी बुद्धि दें और धर्मेंद्र प्रधान जल्दी इस्तीफा दे, जिससे हमारे छात्र जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो अपने घर जाएं।